हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं आपके अपने परिवार एम एजुकेशन सफर पर आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस भर्ती में की घोषणा कर दी है, जिसका प्रमाण आप इसमें देख रहे होंगे। जिसका प्रमाण आप देख रहे होंगे आज के न्यूज़पेपर। आज दिनांक 3 दिसंबर 2022 है। आज के हर न्यूज़पेपर में उत्तर प्रदेश पुलिस की घोषणा हो चुकी है। आप इसको जाकर के जरूर देख लें। देखिए मित्र, आपके जो पद हैं आपके जो पद हैं जो आपको न्यूज़पेपर में दिखाया जा रहा है, वो 35,757 पद हैं। कितने हैं? 35,757 पद हैं। ये क्या है? आपके पद हैं। पद कितने हैं? 35,757 जो आपको इस पे दिखाई दे रहे हैं। इनमें से मित्र आपके 26,000 पुलिस कांस्टेबल की है। किसके हैं? पुलिस कांस्टेबल के। किसके हैं? पुलिस कांस्टेबल के हैं। और लगभग देखा जाए पिचासी सौ पद, 8,500 पद हैं, वो पीएससी कांस्टेबल के हैं। किसके? पीएससी कांस्टेबल के हैं। किसके मित्र? पीएससी कांस्टेबल के हैं। और 1,057 पद हैं, वो फायरमैन के हैं। किसके? फायरमैन के हैं। तो मित्र देखिए, इसका एग्जाम सबसे पहले इसका फॉर्म कब भरा जाएगा, इसका एग्जाम कब होगा, फिजिकल मापदंड क्या होगी, और रिजल्ट कब आएगा, और कितनी कट ऑफ रहेगी, इस सब के बारे में बताऊंगा। और कितने फॉर्म इस बार ऑनलाइन होंगे, इन सब के बारे में बताऊंगा। मित्र, मेरा एक खुद का व्यू है जिसे आप देखेंगे, और वो मैं जानता हूं 99% बिल्कुल सही बैठेगा। आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी वीडियो बनाऊं मैं उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच सके। और दोस्तों को अधिक से शेयर कर लें, उनसे ही बोलें सब्सक्राइब कर लें वो। तो देखिए दोस्त, इसका सिलेबस क्या होगा। सबसे पहले इसका मैं ये बताऊंगा कि इसके फॉर्म कब से लिए जाएंगे। इसके फॉर्म कब से लिए जाएंगे, तो जहां तक अनुमान लगाया जा रहा है, इसके जो फॉर्म हैं, फॉर्म ऑनलाइन होंगे, वो मोस्टली 15 जनवरी के समथिंग, मतलब मिड जनवरी में 2023 में। कब? 2023 में इसके फॉर्म ऑनलाइन होना शुरू हो जाएंगे। मतलब 15 जनवरी के समथिंग इसके फॉर्म ऑनलाइन होना शुरू हो जाएंगे मित्र। इसके बाद आप देखेंगे कि इसका जो एग्जाम है, इसका एग्जाम है, एग्जाम आपको अप्रैल और मई, इन 2 महीनों में देखने के लिए मिलेगा। मतलब ये है, आपको बहुत कम समय मिलेगा तैयारी करने का, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के चुनाव होंगे 2024 में, और उससे लगभग 6 महीने पहले आचार संहिता लगनी है। ऐसी कंडीशन में आपको जो एग्जाम है वो जल्दी देखने के लिए मिलेगा। इसलिए आपको इस पर बहुत अधिक फोकस करना है। यदि आपका एग्जाम अच्छा हो जाता है, तो आपको वर्दी पहनने से अधिक तक कोई नहीं रोक सकता, यदि आप फिजिकल फिट हैं तो दोस्तों, इसका जो एग्जाम होगा वो अप्रैल और मई में होगा। इसके एग्जाम कराने की जो मतलब वो है कंपनी है, वो 2021 में डिसाइड हो चुकी है। मतलब जिस कंपनी को ठेका दिया जा रहा था, वो पहले ही दिया जा चुका है 2021 में। अब तो केवल इसका एग्जाम कराने फोकस होगा। ऑनलाइन के बाद जस्ट और आपका टारगेट होगा सरकार का, वह केवल आप देखेंगे कि एग्जाम कराना होगा। तो दोस्तों, आप लोगों से एक बात कहूंगा मैं, जो मेरा खुद का व्यू है, खुद का विचार है। कहते हैं कि सफलता एक दिन में प्राप्त नहीं की जा सकती, लेकिन एक दिन जरूर प्राप्त की जा सकती है, यदि आप
आप अपने आप पर भरोसा है और अपने माँ बाप का जो सपना है गांव से बाहर आए हुए अध्ययन करने के लिए कि हाँ मुझे वर्दी पहननी है, तो आप कसम ले लीजिए, कसम ले लीजिए कि हाँ मुझे वर्दी पहननी है, अपने अंदर जुनून पैदा करिए। मैं वादा करता हूं दोस्त, यदि आपने मेरा सब चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, यदि आप इससे अध्ययन करते हैं, तो ये निश्चित है कि जो एग्जाम होगा उसमें आपका 80 से 90% मेरी वीडियो से फंस जाएगा, 80 से 90% मेरी वीडियो से आएगा। तो दोस्तों आइए मैं आपको बताता हूं, इसका जो एग्जाम है वो अप्रैल से मई में होगा। मैं आपको इसी चैनल पर जीएस, रीजनिंग, मैथ, हिंदी और करंट अफेयर्स सारे सब्जेक्ट कराऊंगा, सारे टॉपिक हैं, सारे विषय हैं, सबको कराऊंगा, आप चिंता न करें। तो देखिए एग्जाम आपका अप्रैल से मई में होगा, ये मोस्टली है। और इसके बाद आप देखेंगे, इसके बाद देखेंगे आप इसकी जो आयु सीमा रहेगी, इसकी जो उम्र सीमा रहेगी, आयु सीमा, आयु सीमा में आपकी 18 से लेकर के 22 वर्ष तक रहेगी। लेकिन मित्र याद रखिए, आप परेशान मत होइए, इसकी जो उम्र सीमा है 18 से 22 वर्ष के बीच में रहेगी। इस बार सरकार उम्र सीमा में छूट देने वाली है, यह निश्चित है, क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी छूट दी है। इस बार सेंट्रल गवर्नमेंट ने छूट दी है, इस बार भी दी जाएगी। अगर नहीं दी जाती है तो मुझे विश्वास है कुछ जो अच्छे अध्यापक हैं वो इसके लिए अपना मुहिम चलाएंगे, निश्चित चलाएंगे, आप इस बात को चिंता न करें। तो देखिएगा इसकी आयु सीमा है वो 18 से 22 वर्ष रहेगी। ओबीसी के लिए 3 वर्ष की छूट रहेगी और एससी और एसटी के लिए 5 वर्ष की छूट रहेगी। कितनी की? 5 वर्ष की छूट रहेगी। तो इस बार उम्र में छूट दी जाएगी। यदि वैसे देखा जाए तो ओबीसी के लिए 3 साल की और एससी एसटी के लिए 5 साल की छूट दी जाएगी। इसके बाद आप देखेंगे यदि यह सब पुरुष वर्ग के लिए, किस वर्ग के लिए है? पुरुष वर्ग के लिए है। और महिला वर्ग के देखा जाए, महिला वर्ग में देखा जाए तो यह उम्र सीमा 18 से लेकर के 25 वर्ष तक रहेगी। कितने तक रहेगी? 18 से लेकर के 25 वर्ष तक रहेगी। और ओबीसी के लिए वही 3 साल की छूट, रिजर्वेशन 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। और एससी एसटी के लिए 5 वर्ष की। ये महिला जो महिला कैंडिडेट है उनके लिए ये कंडीशन रहेगी, इसमें 18 से लेकर के 25 वर्ष तक रहेगी। उसके बाद देखेंगे आप, यदि फिजिकल की बात की जाए, अगर फिजिकल की बात करते हैं, शारीरिक मापदंड की बात करते हैं, मापदंड की में अगर लंबाई की बात की जाए तो 168 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। चाहे आप जनरल से हैं या ओबीसी से हैं या एससी से हैं, यदि आपकी 168 168 सेंटीमीटर हाइट है तो आप योग्य हैं, पुलिस के लिए योग्य हैं। लेकिन जो एसटी है, इसमें चाहे आप जनरल हो, ओबीसी हो या एसटी हो, सबके लिए इसमें यही हाइट कंप्लीट करनी होनी चाहिए। उसके बाद यदि आप एसटी हैं, क्या है? एसटी हैं तो ये 160 होनी चाहिए, 160 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होनी चाहिए यदि आप एसटी से बिलोंग करते हैं। वही जनरल ओबीसी एसटी के लिए, एससी के लिए 168 होना चाहिए और एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। यदि आप ये सब पुरुष वर्ग की है, किसकी है? पुरुष वर्ग की है। अगर महिला वर्ग की देखा जाए, महिला वर्ग की अगर देखा जाए तो महिला वर्ग में 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। और ये सब आप जनरल हो, ओबीसी हो
या SC हो, ये सब 160 होना चाहिए। लेकिन अगर महिला ST है तो ये 147 होना चाहिए, 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ST महिला के लिए 147 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, वो पुलिस में फॉर्म ऑनलाइन करने के लिए इसमें योग्य है। इसके बाद देखेंगे इसका जो फिजिकल है, जो दौड़ है, जो मित्र दौड़ है, दौड़ में देखेंगे आप कि दौड़ में आप देखेंगे 1.8 किलोमीटर की दौड़, मतलब 1.8 किलोमीटर की दौड़ आपको 25 मिनट में पास करनी है। यदि आप 1.8 किलो मतलब सॉरी 4.8 किलोमीटर मतलब 4.8 किलोमीटर 4800 किलोमीटर 4800 मीटर, कितनी 4800 मीटर 1.8, हाँ 4.8 किलोमीटर की दौड़ आपको 25 मिनट में दूरी तय करनी है। कितनी 25 मिनट में पास करनी है। यदि आप महिला हैं, यदि आप महिला हैं, यह सब पुरुष के लिए है। यदि आप महिला हैं, क्या है महिला, तो महिला के लिए आपको 2.4 किलोमीटर की दौड़, 2.4 किलोमीटर की दौड़ आपको 14 मिनट में पूरी करनी है। कितने मिनट में? 14 मिनट में पूरी करनी पड़ेगी। यदि आप पुरुष हैं तो 4.8 किलोमीटर की दौड़ 25 मिनट पूरी करनी पड़ेगी, और महिला है तो 2.4 किलोमीटर की दौड़ आपको 14 मिनट में पूरी करनी पड़ेगी। इसके बाद देखते हैं मित्र, इसका जो सिलेबस है, सिलेबस क्या होगा, जो एग्जाम है, एग्जाम इसके लिए क्या होगा। इसके बाद आपका मेडिकल होगा, सबसे पहले एग्जाम होगा, तो एग्जाम में आपका क्या क्या सिलेबस होगा। तो देखिए जो एग्जाम है मित्र, एग्जाम है आपका, एग्जाम पे 150 क्वेश्चन आएंगे। क्या आएंगे? 150 प्रश्न आएंगे, और ये 150 प्रश्न मित्र 300 नंबर के होंगे, 300 मार्क्स के होंगे। कितने के होंगे? 300 मार्क्स के होंगे। मतलब एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा, एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा। अगर पिछले बार की 2019-20 की भर्ती की बात की जाए तो पिछली बार जो कट ऑफ गई थी 196 गई थी जनरल की, और 192 गई थी उसकी ओबीसी की, और 186 ये एससी की गई थी। इस तरीके से गई थी। या 300 में से आप इस आंकड़े को छू लेते हैं तो मैं जानता हूं बहुत आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखिए 150 क्वेश्चन होंगे और 300 नंबर के होंगे। इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। क्या रहेगी? 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। सॉरी, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग इसमें रहेगी। अब देखिए इसका सिलेबस क्या होगा वो तो बताता हूं। इसका सिलेबस क्या होगा वो तो आपको बताता हूं मित्र। सिलेबस में आप देखेंगे कि सबसे पहले आप सामान्य अध्ययन को लेकर चलिए। सामान्य अध्ययन, सामान्य अध्ययन में इसके जो क्वेश्चन होंगे मित्र वो 38 होंगे। कितने होंगे? 38। कितने क्वेश्चन होंगे? 38 क्वेश्चन होंगे। और सामान्य अध्ययन में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस,
करंट अफेयर, देश की राजधानी, मुद्राएं, उत्तर प्रदेश स्पेशल, ये सब पूछा जाएगा। कल्चर पूछी जाएगी उत्तर प्रदेश की, और उत्तर प्रदेश स्पेशल जो क्वेश्चन मतलब जो कला है, आर्ट है, वो पूछी जाएगी। तो सामान्य अध्ययन में ये सब कुछ आएगा। जो 38 क्वेश्चन आएंगे इसके प्रश्न क्या कितनी होगी, प्रश्न आपके 38 प्रश्न होंगे इसके। उसके बाद आप देखेंगे गणित। गणित भी आपका 38 नंबर का होगा, 38 प्रश्न होंगे, इसके भी 38 प्रश्न होंगे। इसमें परसेंटेज, लाभ हानि, काम तथा चाल समय, चक्रवृद्धि ब्याज, कम साधारण ब्याज, इसके बाद रेलगाड़ी वाले क्वेश्चन आएंगे। इस तरीके से आपके 38 क्वेश्चन इसके होंगे। उसके बाद 37 नंबर की रीजनिंग आएगी, 37 नंबर की रीजनिंग आएगी। और हिंदी भी आपकी 37 नंबर की होगी। इस तरीके से 150 क्वेश्चन बैठेंगे आपके, और ये 300 नंबर के होंगे। तो देखिए मित्र, यदि आप इनको ठीक तरीके से कवर कर लेते हैं, इन सबको मैं कवर कराऊंगा, आप चिंता न करें, केवल मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इन सबको मैं कवर कराऊंगा। सामान्य अध्ययन इस समय पढ़ा रहा हूं मैं। आप मेरी इससे पूर्व की वीडियो देखिए, मेरी वीडियो देखिए। इसमें मैं आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं, उसमें प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए कि मैंने किस तरीके से पढ़ाया है। सामान्य अध्ययन, उसका गणित आपके 38 नंबर का हो क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग आपकी 37 क्वेश्चन होंगे, और हिंदी के आपके 37 क्वेश्चन होंगे। मित्र देखिए, हिंदी एक ऐसा विषय है, अगर आप इसमें थोड़ी सी तैयारी कर लेते हैं, यदि आप इसमें थोड़ी सी तैयारी कर लेते हैं, तो मैं वादा करता हूं कि ये आप 37 में से 35 क्वेश्चन बहुत आराम से प्राप्त कर सकते हैं। 37 में से 35 क्वेश्चन बहुत आराम से प्राप्त कर सकते हैं। ये इसका सिलेबस रहेगा। आपको प्रत्येक टॉपिक पर और प्रत्येक विषय पर अपनी अच्छी तरीके से मजबूत पकड़ बनानी है। एक आपको फॉर्मूला बताता हूं मित्र, ये 4 ये पॉइंट है, 4 ये सब्जेक्ट है, विषय है, यहां से क्वेश्चन आते हैं। मैं आपसे एक फॉर्मूला बताता हूं, ये सफल होने का। आपका जो पोर्शन सबसे मजबूत है उसे और मजबूत करिए। आपका जो पोर्शन, जैसे आपका सामान्य अध्ययन बहुत मजबूत है, तो उसको और मजबूत कर लीजिए, ताकि आप 38 में से 36-37 क्वेश्चन प्राप्त कर सको। और जो कमजोर है उस पर ज्यादा फोकस मत करिए, लेकिन जो मजबूत है, जैसे आप इन 4 में से आपके 3 बहुत मजबूत हैं। जैसे सामान्य अध्ययन अच्छा है, रीजनिंग अच्छी है, और हिंदी अच्छी है। गणित आपका अच्छा नहीं है, तो आप इन तीनों को और मजबूत करिए, ताकि आपकी ये पूर्ति, आपके 3 सब्जेक्ट, 3 विषय आपके इसकी पूर्ति कर सके। तो इसलिए यदि आपको चारों को फोकस करना है, लेकिन जिन पर पकड़ आपकी बहुत अच्छी है उसको और ज्यादा मजबूत करें। तो दोस्तों, इसके लिए एक फॉर्मूला और है मित्र, कि पिछली साल के जो भी क्वेश्चन हैं, पेपर हैं, आप अधिक से, जैसे आप जो भी विषय पढ़ें, जैसे मान चलिए गणित पढ़ रहे हैं, तो गणित के जो पुलिस में आए हुए पिछले साल के जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं, उनका बखूबी अध्ययन करें। उनका बखूबी अध्ययन करेंगे, आप उन्हें रिवीजन करिए, उसमें देखिए कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चन बोर्ड पूछ रहा है, इन सब का अध्ययन करिए। मतलब आपकी सफलता का जो मूल मंत्र टिका होगा, वो आपकी प्रैक्टिस पर टिका होगा। आप जितने पिछले प्रीवियस ईयर्स के पेपर लगाएंगे, क्वेश्चन करेंगे, इससे क्या होगा, आपको यह अनुमान लग जाएगा कि हाँ, मेरी पकड़ कहां तक है, मतलब मैं कहां तक मैं कर सकता हूं। पिछले साल जो क्वेश्चन आए, पेपर आए हुए, उनको लगातार हल करिए, हर तीसरे दिन उनको हल करते रहिए। और कम से कम आप मान के चलिए, आप कसम ले लीजिए, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो कम से कम आपको 5 से 6 घंटे पर डे पढ़ना पड़ेगा, चाहे आप रात में पढ़िए या दिन में पढ़िए, ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है, ये मेरी सूचना मैंने आप तक पहुंचाई, आप अपने दोस्तों तक पहुंचाएंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। क्योंकि मैं आपको पता है, मैं मतलब जो पुलिस का जो सिलेबस है उसे पूरा कराऊंगा, ये मेरा वादा है। ये मेरा वादा है कि जो पुलिस का सिलेबस है उसे मैं पूरा कराऊंगा, चाहे आप सामान्य अध्ययन हो, या फिर गणित हो, या रीजनिंग हो, या फिर हिंदी हो। मेरा वादा है कि आपको ये सब क्लासें बिल्कुल फ्री मिलेगी, बिल्कुल फ्री मिलेंगी। केवल आपको इतना करना है कि आप
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल बेल आइकन को दबा करके ऑल पे सेलेक्ट कर ले, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।